साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है कक्षा 2 के गणित से संबंधित निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाला 22 सप्ताह का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह हमें क्या करना है और कैसे करना है, जानेंगे ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम कक्षा 2 के गणित से संबंधित लक्ष्य को जान लेते हैं, जिन पर हमें पूरे 22 सप्ताह तक काम करना है। इसमें पहला है 1 से 99 तक की संख्याओं को समझ, लिख और तुलना कर सकें। 2, 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें। 3, 2 अंक की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकें बिना हासिल और हासिल के साथ। 4, 1 अंक की संख्याओं का गुणा और भाग कर सकें। 5, परिवेश और चित्रों में 2 आयामी आकृतियों को पहचान सकें और वस्तुओं की विशेषताएं पहचान सकें। 6, वस्तुओं को विभिन्न अमानक इकाइयों से मापन कर सकें। 7, रंग, आकार और आकृति के आधार पर बने पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ा सकें। 8, परिवेश और चित्रों से वस्तुओं की सूचना एकत्रित कर वर्गीकृत कर सकें। 9, सिक्कों और नोटों की पहचान कर सकें। ये तो रहे कक्षा 2 के गणित से संबंधित वो लक्ष्य जिनकी सफलतम प्राप्ति में सहयोग के लिए हमें शिक्षक संदर्शिकाएँ, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ, गणित किट, चार्ट्स, पोस्टर्स आदि उपलब्ध कराए गए हैं। साथियों, 22 सप्ताह के इस कार्यक्रम में 11वें तथा 22वें सप्ताह में हमें बच्चों का सावधिक आकलन करना है। सावधिक आकलन के कार्यपत्रक बच्चों को मिलने वाली कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम बच्चों का सावधिक आकलन कर सकते हैं। और इसका रिकॉर्ड हमें क्रमशः सावधिक आकलन ट्रैकर 1 तथा सावधिक आकलन ट्रैकर 2 में रखना है। ये ट्रैकर्स शिक्षक संदर्शिकाओं में दिए गए हैं, जिनमें हम संबंधित कक्षा के बच्चों के नाम भरकर उनसे संबंधित ट्रैकर्स को भी भर सकते हैं। सावधिक आकलन के अतिरिक्त हमें 2 और आकलन करने हैं। एक है वार्षिक आकलन, जो कि प्रत्येक दिवस किए जा रहे कामों के आकलन से संबंधित है। इनके ट्रैकर्स हमें प्रत्येक दिवस की कार्ययोजना पर काम कर लेने के उपरांत भरने हैं। दूसरा है साप्ताहिक आकलन, जो कि प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन होने वाले आकलन से संबंधित है। इनके ट्रैकर्स को हम 5वें दिन की कार्ययोजना पर काम कर लेने के उपरांत भरने हैं। ये दोनों ट्रैकर्स भी शिक्षक संदर्शिकाओं में दिए गए हैं। साथियों, प्रत्येक सप्ताह में 3 शिक्षण योजनाओं, 3 अभ्यास गतिविधियों, 7 कार्यपत्रकों एवं 1 समेकन गतिविधि और 1 रेमेडियल गतिविधि पर काम करना है। इसके लिए प्रतिदिन 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक कालांश 40 मिनट से संबंधित है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। सप्ताह का जो पहला 4 दिन है, उसमें हमें अनुदेशात्मक काम करना है, जिसके लिए हमें 3 शिक्षण योजनाएं, 3 अभ्यास गतिविधियां और 3 कार्यपत्रक उपलब्ध कराए गए हैं। सप्ताह के पहले 3 दिन हमें इन्हीं के अनुसार अपनी कक्षाओं का संचालन करना है। सप्ताह का जो चौथा दिन है, पूरी तरह से खाली रखा गया है। इस दिन हमको पिछले 3 दिन किए गए कामों का दोहराव करना है। इसमें हर दिन के पहले कालांश में हमें दी गई शिक्षण योजनाओं पर काम करना है। साथियों, अगर हम प्रत्येक दिवस की शिक्षण योजना पर काम करने से 1 दिन पहले उससे संबंधित तैयारी कर लेते हैं, तो हमारा कक्षा शिक्षण और अधिक प्रभावशाली होगा। ये शिक्षण योजनाएं हमें शिक्षक संदर्शिका में उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बाद दूसरे कालांश में हमें कार्यपत्रकों पर काम करना है। ये कार्यपत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं, लेकिन ज़रा ठहरिए। दूसरे कालांश में कार्यपत्रों पर हमें तभी काम शुरू करना है जब पहले कालांश में कराए गए शिक्षण कार्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कक्षा के 70% बच्चे सही दे लेते हों। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें दूसरे कालांश में भी पहले कालांश की शिक्षण योजना पर काम करना है और इसके बाद हम कार्यपत्रक पर काम कर सकते हैं। कार्यपत्रकों पर काम पूरा करा लेने के उपरांत कार्यपुस्तिका में दिए गए ट्रैकर्स को अपनी देखरेख में हम बच्चों से भरवाएंगे। इसके बाद तीसरे कालांश में हम अभ्यास गतिविधि कराएंगे। अभ्यास गतिविधियां शिक्षक संदर्शिका में दी गई हैं। इस तरह से ये तीनों काम सफलतापूर्वक हो जाने के बाद हमें इस दिन का वार्षिक ट्रैकर भरना है, क्योंकि हमारा वार्षिक ट्रैकर हर दिन किए जाने वाले कामों से संबंधित है। इसी तरह से हमें दूसरे और तीसरे दिन के तीनों कालांशों में भी
ऐसे ही काम करना है। हमारा सप्ताह का जो चौथा दिन है उसके तीनों कालांश हमें खाली मिले हैं, जिनका उपयोग हम अपनी कक्षा की आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। सप्ताह के 5वें दिन हमें समेकन और आकलन से संबंधित गतिविधियां करानी है। समेकन की गतिविधि हमें पहले कालांश में करानी है। समेकन से संबंधित 4 गतिविधियां हमारी शिक्षक संदर्शिका में नमूने के तौर पर दी गई हैं, जो कि पहले, चौथे, 16वें और 21वें सप्ताह से संबंधित हैं। बाकी सप्ताह के लिए समेकन गतिविधियां हमें स्वयं बनानी हैं, जिसके संबंध में विस्तृत निर्देश शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 31 पर मिलता है। इस दिन का दूसरा कालांश खाली रखा गया है। इसका उपयोग हम समेकन की ही गतिविधि के लिए आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे कालांश में हमें साप्ताहिक आकलन करना है। साप्ताहिक आकलन के लिए मैंने सीख लिया नाम का कार्यपत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिया गया है। आकलन कर लेने के उपरांत इनके परिणामों का अंकन हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में करना है। जो बच्चे दिए गए प्रश्नों के 50% से कम भाग के सही उत्तर दे पाते हैं, उनके नाम के आगे ग्रेड ए अंकित करेंगे, और जो बच्चे दिए गए प्रश्नों के 50% से अधिक प्रश्नों के उत्तर सही दे लेते हैं, उनके नाम के सामने ग्रेड बी अंकित करेंगे। ग्रेड ए पर गोला लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि इन्हें फ़िल्टर करने और इनके समूह बनाने में आसानी होगी, जिससे कि अगले दिवस हम इन पर उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि समूह का निर्धारण और उनके ग्रेड की जानकारी हमें अपने मस्तिष्क में रखना है। इस बात का एहसास बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होने देना है। छठे दिन हमें रेमेडियल गतिविधि, साप्ताहिक अभ्यास और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर काम करना है। इस दिन के पहले कालांश में हमें रेमेडियल गतिविधि करानी है। रेमेडियल से भी संबंधित 4 गतिविधियां हमारे शिक्षक संदर्शिका में नमूने के तौर पर दी गई हैं। इसके संबंध में विस्तृत निर्देश हमें शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 33 पर मिलता है। इन 4 सप्ताह के अलावा बाकी सप्ताह के लिए रेमेडियल गतिविधियां हमें दिए गए नमूने की मदद से स्वयं ही बनानी है। ये रेमेडियल गतिविधि पूरी तरह से 5वें दिन के आकलन पर आधारित है। ए ग्रेड वाले बच्चों के साथ हमें रेमेडियल गतिविधियां करानी है, जो कि पहले कालांश में होगी। इसी कालांश में बी ग्रेड वाले बच्चों से साप्ताहिक अभ्यास पत्रक पर काम कराना है। छठे दिन का भी दूसरा कालांश खाली रखा गया है। इस खाली कालांश का उपयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। हमें रेमेडियल यानी कि ए समूह वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देना है, जिससे कि वे आगे की अवधारणाओं को आसानी से समझ सकें। इसके बाद तीसरे कालांश में हम साप्ताहिक पुनरावृत्ति वाले कार्यपत्रक पर काम कराएंगे। इस गतिविधि में हम कक्षा के सभी बच्चों को शामिल करेंगे, चाहे वह समूह ए के बच्चे हों या समूह बी के बच्चे हों, सभी को एक समान रूप से शामिल किया जाएगा। इस कार्यपत्रक को करा लेने के बाद बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए गृह कार्य वाले कार्यपत्रक को घर से पूरा करके लाने के निर्देश देंगे। इस संबंध में उनके अभिभावकों से संवाद स्थापित करेंगे। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि बच्चों को दिए गए गृह कार्य में वे अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। इस तरह से हमारे 1 सप्ताह की गतिविधियां पूरी होंगी। इसी प्रकार से हमें प्रत्येक सप्ताह की गतिविधियां करानी हैं। आवश्यकता अनुसार हम गतिविधियों में बदलाव भी कर सकते हैं। तो साथियों, कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।